जो संवेदन स्फूर्णा इधर उधर भटकती है, उस स्फूर्णा को घुमा के मूल में ले आओ, बस भगवान हो जाओगे, बापू बन जाओगे। जो ख्याल इधर उधर भटक के तुमको तुच्छ कर रहे हैं, उन ख्यालों को घुमा के जहां से उठते हैं वहां ले आओ, बस हो गया। निगुरे आदमी के लिए कठिन है, लेकिन जिसको गुरु भक्ति है उसके लिए साधन भी ऐसे ही सरल है। रात को नींद में सोए तो ईश्वर में सोए, आओ आनंद शांति। सुबह उठे तो मैं ईश्वर से उठाऊं, और मेरे नाभि के पास जठरा है, जठराग्नि, जिससे श्वास अंदर ठंडा जाता है, गर्म होके आता है। श्वास को खींचता कौन है और छोड़ता कौन है? चैतन्य आत्मा। नहीं तो श्वास बाहर चला जाए, वापस नहीं खींचे तो मर जाए आदमी। तो ये जीवनी शक्ति है जो रक्त संचार हो रहा है, रक्त बन रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, तो मानना पड़ेगा ना कोई सुव्यवस्थित संचालक है शरीर का। तो नाभि के पास जठराग्नि, जठराग्नि जैसे यज्ञ कुंड होता है तो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से उसकी लौ पतली होती है। जितना चौड़ा होता है धरती पे उतनी लौ नहीं होती। त्रिकोणाकार, मन से त्रिकोणाकार अग्नि कुंड की भावना करो, इसमें सदा अग्नि जल रही है, ईश्वरीय अग्नि। मैं अपना अज्ञान इसमें स्वाहा करता हूं। मेरे और ईश्वर के बीच में जो ना समझी है वो स्वाहा करता हूं। इतना तो कर सकते हो। इसको बोलते हैं अविद्या जुहोमी स्वाहा। अविद्या, अविद्यमान शरीर में ममता है और विद्यमान आत्मा का पता नहीं, ये अविद्या की तो बेवकूफी। ये बेवकूफी के कारण ही तो दुख भोग रहे हैं। ईश्वर को बनाना नहीं है, ईश्वर के पास जाना नहीं है, जगत को बदलना नहीं है, खाली बेवकूफी को बदलना है, बस सब आनंद हो जाएगा। अविद्या जुहोमी स्वाहा में अविद्या को हवन कर रहा हूं। फिर अस्मिता जुहोमी स्वाहा, शरीर को मैं मानने की बेवकूफी को अस्मिता बोलते हैं। हकीकत में हम शरीर नहीं है। हम शरीर होते तो मरने के बाद हम शरीर के साथ जाते, हम शरीर को छोड़ के भी जाते हैं ना, तो हम अशरीरी हैं। तो शरीर में हूं, शरीर में मैं पने की बुद्धि अस्मिता है। ईश्वर और हमारे बीच की नासमझी अविद्या है, और शरीर को मैं मानना अस्मिता है। और अस्मिता के बेटे पैदा हुए राग और द्वेष। जहाँ राग होता है वहाँ आदमी फंसता है। मरते समय भी कहीं राग रह गया तो वहाँ भटकेगा। पैसे में राग रहा, पत्नी में रहा, किसी में शरीर में रहा, आम में राग रहा तो आम का कीड़ा बन गया। बड़ा प्रसिद्ध महात्मा। तो रागम जुहोमी स्वाहा, में राग को, जो अग्निकुंड है मेरे हृदय में, नाभि के, स्वाहा करता। द्वेषम जुहोमी स्वाहा, द्वेष से आदमी पचता रहता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जिसके विषय में सोचते वो तो खाता पीता खेलता है, लेकिन आप सोच सोच के अपने हृदय में आग पैदा कर रहे हैं। तो जो द्वेष से किसी का चिंतन करता है ना, उसका चेहरा भी बद्दा होता है, उंगली छाप। तो द्वेषम जुहोमी स्वाहा। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये चार सारे दुर्गुणों के चार मूल तो गए। पांचवा है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। शरीर की मृत्यु होने वाली है तो उसका भय अपने को घुसा है। इससे मृत्यु तो टलती नहीं, मृत्यु बिगड़ती। मरेगा तो शरीर मरता है,
वो भी 5 भूतों में लीन होगा, मरता क्या है। और हमारे को तो भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि हमारा आत्मा भगवान का आत्मा एक ही है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश, जैसे तरंग और पानी एक है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा एक ही तो है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जीव को फंसाने वाले। उसकी आहुति देना शुरू करो। 5 मिनट का काम है सुबह सुबह। 3 महीने में आपकी साधना ऐसी चमकेगी कि आपको लगेगा कि अरे इतने दिन हम कहाँ जख मार रहे थे। बिल्कुल निर्भर हो जाओगे। अच्छे विचार, संकल्प, संतों से जो मार्गदर्शन लेने आते हो, तुम स्वयं के मार्गदर्शक दूसरे के बन जाओगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 को स्वाहा करो। ये झगड़े क्यों होते, मारपीट क्यों होती, ग्रुपबाजी क्यों होती। पीटर पर उसने ये लिखा, उसने वो लिखा। नेता अपनी कुर्सी के लिए जनता का दिमाग राग द्वेष से भर देते हैं। लेनी है उनको कुर्सी, लेकिन उन्हीं के फॉलोवर्स उनकी फेवर करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, तो फेवर और निंदा राग द्वेष ही तो बढ़ा। नेता की कुर्सी तो आई और गई, लेकिन लोगों के संस्कार बहुत दुख बनाने वाले हो जाए, राग द्वेष बढ़ाने वाले हो जाए। तो उसका हम तोड़ ये है कि अपने साधक बचे रहे, जिसको बचना है बचे रहे। किसी के राग में आकर फंसो मत, किसी के द्वेष में आकर जलो मत। इसी का नाम दुनिया है, तो चलता रहता है। रागी आदमी अंधा होता है, अपने वाले का दोष नहीं देखता। और दूसरे का गुण नहीं देखेगा। और द्वेषी आदमी भी अंधा होता है, जिससे द्वेष है उसका गुण नहीं देखेगा। तो बाहर की आंखें होते हुए भी भीतर की आंख मारी हुई, बंद हुई। तो ज्ञानी तटस्थ रहेगा और नजर डालते ही पहचान जाएगा, ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। तुरंत उसके चित्त में सत्य का स्फुरना होगा। राग द्वेष आदमी को सत्य से दूर कर जाते हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग से किसी का पक्षपात करता है तो साधक नहीं है। द्वेष से किसी के ऊपर आरोप कराता है तो साधक नहीं है। साधक का भेद है, लेकिन नकली साधक है। जो द्वेष करता है वो नकली साधक है। जो राग से पक्षपात करता है, यूनियन बनाता है, नकली साधक। इनकलाब जिंदाबाद, रामचंद्र भट्ट नकली साधक, और दूसरे भी उनके साथी जो यूनियन बनाते हैं वो साधक नहीं है। यूनियन राग द्वेष के बिना नहीं बनती है। इनकलाब जिंदाबाद, पक्षपात, तटस्थ होना चाहिए। तो ये घर में भी यूनियन बन जाती है। 3 आदमी एक तरफ, 2-4 मेंबर दूसरे तरफ, लॉबियां बन जाती। ये सब हल्की अवस्था है, उस घर में कलह बना रहेगा। तो राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। सुबह 5 आहुति डाल दो मन से ही। 3 महीने 108 दिन की साधना है, फिर तो करते रहोगे स्वाभाविक, करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़ा जीवन ऊंचा हो जाएगा। जैसे जल में कमल निर्लेप, वैसे आप निर्लेप हो जाएंगे। आपके डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। मेरे को मेरा भाई रोकता था, तो मैं उसकी बात न मानकर सत्संग में जाता था। तो उसके मिलने वालों से, व्यापारियों से मेरे बारे में रुदन रोता था, मेरे भाई को समझाओ। ऐसे तो अच्छा है, लेकिन इतनी भक्ति करता है, मेरे को साथ नहीं देता। तो व्यापारी आके मेरे को अपना अपना भाषण सुनाते थे। तो मैं उनका सुनकर अंदर में समझता था कि जिन्होंने भगवान को नहीं पाया, उनके उपदेश में भी क्या रखा है।
मन में ऐसा ड्रे कर देता, उनकी बात को वजन नहीं देता। अब राशनिंग का समाना था, हाँ, तो हेरा फेरी हुई और पकड़े गए, और वो ऑफिसर रिश्वत नहीं खाता था। नाक में दम हो गया तो सभी आए मेरे आगे घुटना टेके, तुम संत आदमी है, भक्त आदमी, हमको बचाओ। जो मेरे को बबलू मानकर, 20 साल का था मैं उस समय, सब भाषण ठोकते थे, वे सब के सब। एक ऑफिसर ने नकेल कर दिया ब्लैक मार्केट वालों को, सब के सब नाक रगड़ने लगे। तो मेरे हृदय में तो भगवान की प्रीति थी, तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का अभाव होता है वही बदू लड़ते रहते हैं, लॉबी बनाते रहते हैं, राग द्वेष की आग में जलते रहते और दूसरों को भी धकेलते रहते। अपने चमचों को बोलेंगे देख ऐसा करा उसने, ऐसा करा। अब चमचा तो हाँ भरेगा क्योंकि उसको तो रहना है बॉस के साथ, तो चमचों के आगे सिर खपाएंगे बदू लुंडी, ये सब नीच प्रकृति है। बदा समझे बदा, ये सब नीच प्रकृति है। अकेले में विरोधी की निंदा करना अपने चमचे के आगे नीच प्रकृति है, द्वेषपूर्ण है। अपनी खुशामद खोर के बातों में आना रागपूर्ण है। ये राग द्वेष साधक की योग्यता को निगल जाता है, सेवा को, सच्चाई को, सबको निगल जाता है। राग द्वेष कुत्ता बना देता है। जैसे कुत्ता राग द्वेष से जीता है ना, ऐसे आदमी। तो इनको स्वाहा करो। जिसके प्रति राग होगा उसका दोष नहीं दिखेगा खास, जिसके प्रति द्वेष होगा उसका गुण नहीं दिखेगा। तो अंधापन हुआ ना। बदू बराबर से बदू बेदाड़ा, अरे राग द्वेष में तबाह हो गया, बेदाड़ा क्या, बदू बराबर नहीं, बदू तबाह कर दिया। अब राग और द्वेष को स्वाह करो। हाँ, એ બધું કરીશ પણ આટલું તો થવું જોઈએ ને, નહીં તો સંસ્થા નહીં ચાલે। है द्वेषी कुत्ते, तेरे द्वेष के शिकार जो बनेंगे तभी संस्था चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। બધું બરાબર થઈ જશે, खाली मने पावर આપી दो, બધું बराबर થઈ જશે। तो हिटलर ने अपनी भी सत्यानाश की। जलियाना वाले बाग में ऑफिसर ने कईयों की जाने ली और खुद भी तड़प तड़प के बुरी तरह मरा। बदू बराबर नहीं था। राग द्वेष छोड़ो, साधन भजन के लिए टाइम निकालो। जब देखो क्या करते, काम बहु छे, अरे धूर्त, क्या काम बहु छे करके हिप्नोटाइज होता है और दूसरों को करता है। राग और द्वेष छोड़ो, नालायकी छोड़ो। जो भी राग द्वेष से प्रेरित हैं वे नालायक हैं, साधक की लायकात नहीं उनमें। भगवान से प्रेरित होकर कर्म करो, भगवान से प्रेरित होकर बोलो, भगवान को साक्षी रखकर बात व्यवहार करो। टिन्नू मीनू कम हियर, मैंगो। आपूस की आम की सीजन शुरू हुई थी। पढ़ा लिखा गधा 1000 रुपए की पेटी ले आया, 1 डजन आम 1000 रुपए में। 2 भाइयों के बच्चे खेल रहे थे, टिन्नू मीनू दौड़ के आए। जहाँ अपना बेटा आया वो आम था छोटा, जहाँ भाई का बेटा आया वो आम था बड़ा। अब वो पढ़ा लिखा रागी द्वेषी गधा, आंख बंद करो, मैं तुमको जादू दिखाता हूं। आई मेक द मैजिक, 1 2 3। जहाँ भाई का बेटा था वहां छोटा आम आ गया, और जहाँ अपना बेटा था बड़ा आम आ गया। और पढ़ा लिखा गधा है, मैंने क्या क्या डिग्रियां थी, बड़ा बिजनेसमैन भी रहा होगा, जो भी रहा होगा। ये लीला छोटे भाई ने देख ली, वो भी ऑफिसर था। उसने कहा भाई साहब अपन अलग हो जाएं तो अच्छा रहेगा। बोले क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोले वेरी बिग प्रॉब्लम। अभी से तुम ऐसी मैजिक करते हो जरा सा आम के टुकड़े के लिए, तो कभी मैं इधर उधर हो गया, टूर में जाता हूँ, कुछ ऐसा वैसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो तुम तो ऐसी मैजिक करोगे कि मेरे बच्चे फुटपाथ पे और तुम्हारे बच्चे को पूरा फ्लैट
दोनों फ्लैट उनके हवाले हो जाएंगे। प्लीज, आई नॉट वॉन्ट योर मैजिक, आई वॉन्ट द ट्रूथ, आई हैव नॉट नीड ऑफ द मैजिक। तुमने मैजिक जो दिखाई तो तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरे को नहीं चाहिए। कुटुंब टूट गया। बड़ा था, अगर छोटे आम पे भाई का बेटा आया तो उसको बड़े आम पे लाना चाहिए था, बड़े का काम ये था। लेकिन वो तो बेईमान है, रागी द्वेषी है। रागी द्वेषी घर का बड़ा होगा तो घर टूटेगा, संस्था का बड़ा होगा तो संस्था टूटेगी, संचालक होगा तो संचालन में विफल होगा। वाणी विफल हो रहा है, राम विफल हो रहा है, राग द्वेष के कारण ही बहुत दिनों के बाद खुले में बोलना पड़ता है। ऑफिसर भी विफल हो रहे हैं अपनी अपनी ऑफिस में, अपने अपनी लॉबी वाले की तरफ छुट्टी पास कर देंगे, अपनी लॉबी का नहीं तो उसकी छुट्टी पास नहीं करेंगे। ये रागी द्वेषी हैं, कर्म बंधन में फंसते। तटस्थ रहना चाहिए। तो ये 5 अभिनिवेश हैं, 5 मुसीबतें हैं मनुष्य के पीछे लगी, उनको स्वाहा करें। 108 दिन का ये प्रयोग है, बड़ा अच्छा जीवन आ जाएगा, अच्छी बुद्धि खुलेगी, तटस्थ हो जाओगे। हिंदू भगवान को मानते हैं, मुसलमान नहीं मानते भगवान को। देवता भगवान को मानते, दैत्य राक्षस नहीं मानते। लेकिन नारद जी की बात तो देवता भी मानते, हिंदू भी मानते, मुसलमान भी मानते। संत भी नारद स्वरूप है, हमारी बात मुसलमान भी मानते। भगवान को माने चाहे नहीं माने, बापू की बात मानेंगे। भगवान तो हिंदुओं का है, बापू तो सबके है, जो सबके होते हैं तो उनकी बात सभी मानेंगे। रागी द्वेषी सबका नहीं होता, रागी रागियों का होता है, द्वेषियों का वो दुश्मन होता है। तो जो रागी है वो द्वेषी भी है, लेकिन जिसमें राग द्वेष नहीं हो तो ईश्वर का रूप है, संत रूप है, फकीर है, दरवेश है। ऐसा एक दरवेश का चेला था, वो दरवेश का चेला दरवेश ही था, असली संत का, ब्रह्मज्ञानी संत का चेला था। उसका नाम था शाकिर। यात्रा करने गया था कोई दरवेश, किसी ने कहा रात को रहना है तो वो अल्लाह का भगत है, हिंदू संत, वेदांती सूफी संत का मुरीद है, शाकिर के घर चले जाओ। उस दरवेश को शाकिर ने रखा, खिलाया पिलाया, सेवा की। दरवेश एक दिन ठहरने के बदले 2.5 दिन ठहरा। जाते समय शाकिर माना शुक्रगुजारी, शाकिर ने हज करने जाने वाले दरवेश को सूखी रोटियां, मीठी रोटियां, चरपरी रोटियां, अचार, खजूर ऐसा कुछ दिया कि 2-3 दिन भोजन की दिक्कत न आए। दरवेश शुक्रगुजार करता हुआ शाकिर को दुआ करता हुआ, शाकिर गजब के हो, क्या तुम्हारी मेहमानवाजी है। तभी सभी गांव वालों ने कहा कि शाकिर के यहाँ जाओ, सभी यात्री तुम्हारे पास ही आते। शाकिर ने कहा ये भी तो नहीं रहेगा, ये क्या कह रहे हो। बोले ऐसे ही तो है। वो दरवेश यात्रा करके जब लौटा तो देखा कि शाकिर का मकान बाढ़ में बह गया, खेत खली उजाड़ हो गई, नदी किनारे थी। शाकिर एक जमींदार हमीदाद के पास, हमदाद के पास नौकरी करने लगा। अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में दरवेश को आराम कराया, चटाई तो थी नहीं, फटी बोरी पर रूखी रोटी खिलाई। दरवेश की आंखों में आंसू थे कि शाकिर जुल्म हो गया तुम्हारे साथ। बोले जब वो नहीं रहा तो ये क्या रहेगा, शुक्र करो अल्लाह की मौज है। दरवेश ने कहा अल्लाह करे कि ये न रहे, तुम फिर से अमीर हो जाओ। बोले वो भी तो नहीं रहेगा। कौन सी चीज सदा रहती है। दरवेश चला गया, हज तो करके आया, लेकिन उस संत के शाकिर का सत्संग उसको, दरवेश को
बड़ा प्रभावित किया। दरवेश ने सोचा कि इस बहाने हज का निमित्त बनाता हूँ, इस बहाने मुझे शाकिर जैसे सत्संगी का कुछ सानिध्य मिलेगा। यात्रा करते करते शाकिर के गांव पहुंचा तो देखता कि शाकिर हमदाद जमींदार की उसी जमीन में बड़ा एक आलीशान महल बना है और शाकिर उस महल का मालिक। शाकिर ने बताया कि जमींदार का मुझ पर भरोसा हो गया था, उसे संतान नहीं थी, सोने की देगों में उसके हीरे जवाहरात गड़े थे, उसने मुझे बता दिए मरते मरते। उससे मैं पहले से हजारों गुना ज्यादा अमीर हो गया हूं। अल्लाह ने सुनी, अल्लाह करे तुम्हारा बना रहे। बोले जब वो नहीं रहा तो ये क्या रहेगा। दहेश बोलते तुम ऐसा क्यों बोलते। बोले ऐसा ही है नियम। कह रहा है आसमां ये समा कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। किसका क्या रहा है। राम जी गए, रावण गए, उनका परिवार गया, शाकिर का क्या रहेगा। पहले की अमीरी नहीं रही, बीच की गरीबी नहीं रही, तो अब की अमीरी कब तक रहेगी। दरवेश ने कहा गजब के आदमी हो, मैं हज करके लौटता हूँ। हज करके लौटा तो देखा कि शाकिर मौत की गोद में सो गया। तो सारी मिलकत, भूमाफिया, ये वो सरकारी अमलदार, सरकार सबने नोच ली। दरवेश ने सोचा कि ऐसे शाकिर की मस्जिद पे जाऊं, तो उसकी कब्र पे जाऊं, अल्लाह ताला से दुआ मांगूं। तो कब्र पे गया तो आंखें फट गई। कब्र पे लिखा था कि ये भी नहीं रहेगा, हद हो गई। इसको कौन उठा के ले जाएगा। शाकिर जाते जाते ये संदेशा देगा कि मेरी कब्र पर लिख देना ये भी नहीं रहेगा। दरवेश ने कहा कुछ दुआ बुआ मांगी, अब कब्र ये भी नहीं रहेगा क्या। जाते जाते 2-4 साल बीते। बोले अच्छा जाता हूँ शाकिर की कब्र को देखूं, हज के बहाने शाकिर की कब्र का भी दीदार होगा। आए देखे तो शाकिर के कब्र गायब। बोले कब्र कहाँ चली गई। बोले तुमको पता नहीं है, जिलजिला हुआ था, भूकंप, सब जमीन दोष हो गया और ये मकान वहीं खड़े हैं। हाजी को लगा मैं तो हज कर करके झक मार लिया, लेकिन शाकिर ने सत्संग करके संसार का मिथ्यात्व जाना और अल्लाह का सत्यत्व जाना है। धन्य है शाकिर का सत्संग। मैं तो हाजी बना, लेकिन मेरे 1000 हज की पुण्याई शाकिर के नाम पर कुर्बान कर दूं। सत्संग ऐसी बड़ी बात है, ये भी नहीं रहेगा। घोर अपमान होता हो धीरज रखो, ये भी नहीं रहेगा। घोर मान होता हो धीरज रखो, ये भी नहीं रहेगा। कर्म का फल मिलता है। एक आदमी बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत प्रसिद्ध, तुम जानते हो उसको, अच्छी तरह जानते हो, तुमने कई बार उसका नाम भी लिया है, बहुत लोग उसको जानते। उसको झींगा खाने का शौक था, जानते हो ना, झींगाबाज था, झींगाबाज, झींगा खाता था। झींगा समुद्री जंतु होते हैं, कियन का वड्डा, बहुत सारे पैर होते हैं उनको। मैंने मरे हुए झींगे देखे हैं, बिकते हैं बाजार में। मांसाहारी लोग जहाँ से मांस खरीदते वहाँ झींगों का भी ढेर होता है। तो झींगे मरते ना जब जाल बाल में, तो तड़प तड़प के मरते। वो झींगाबाज आदमी बड़ा प्रसिद्ध था। लेकिन झींगे तड़प तड़प के उसके भोजन में आए तो अब वो बेचारा स्वयं तड़प रहा है। झींगा तो 2 मिनट में तड़प के जान तोड़ा, लेकिन कई झींगों की जान टूटी उतने समय तक, अभी भी तड़प रहा है वो। सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तुम जानते हो, सुने नहीं उन्हें मानोगे। बड़ा पद था, बड़ा पद।
सरकारी नौकरों के हवाले बेचारा, कर्म की गति। उसकी पार्टी वाले भी उसका दुख नहीं मिटा सकते, विरोधी पार्टी वाले क्या मिटाएंगे, हम भी नहीं मिटा सकते। कर्म की गति गहन, इसलिए भूल कर भी ऐसे कर्म न करो कि उसका बदला बड़ा दुखद चुकाना पड़े। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। पहचानते हो आदमी को? नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। भूल के भी ऐसे कर्म न करो, झूठ कपट से कुछ दबाओगे, लेकिन कर्म तो तुमको देर सबेर फल दिए बिना नहीं जाएंगे। इसलिए दूषित कर्मों को दबाकर गहरे मत बनाओ, भगवान से प्रार्थना करो। एकादशी का व्रत आपके स्वभाव को बदलने में, तबियत को बदलने में बड़ा मदद करेगा। आज मुझे उन बच्चों पर प्रसन्नता है जो निर्जला एकादशी करते। मेरे को वहम था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, इसीलिए मैं करता ही नहीं था, लेकिन आज किया तो पता चला कि तो बड़ा आसान है, क्योंकि मेरे को वायु प्रकृति है। मैं क्या पानी नहीं पीता हूं तो फिर डकारें आती है, तो वायु चढ़ जाता है ऊपर, सिर दर्द होता है। लेकिन आज की एकादशी ने क्या कृपा कर दी, न सिर दर्द है, न डकारें हैं, न कुछ है। सुबह से मैंने कुल्ला के सिवाय पानी का उपयोग नहीं किया, एक घूंट भी पानी मैंने पेट में जाने नहीं दिया, और बड़ा ठीक लग रहा है। तो जिन्होंने ये व्रत रखा है निर्जला एकादशी का, उनके लिए गिनती कर दो, नाम लिख दो, रजिस्टर बना दो। पंचगव्य अच्छी तरह से घी डाल के सुबह उनको पिलाएंगे पंचगव्य, ताकि उनकी तबियत और लॉन्ग लाइफ रहे। सफाई हो गई, उपवास से सफाई हो गई ना, तो गाय का घी बहुत काम करेगा। एक डेयरियों में गाय का घी क्या है, बटर ऑयल है वो। अपनी गाय का घी तो अपनी गाय है। बाजार का गाय का घी 250-300 रुपए में मिलता है, अपना गाय का घी लोग 700 रुपए में, 800 रुपए में ले जाते। उसकी नस्य वस्य भी लेते तो बढ़िया हो जाता है। एक और बढ़िया बात हाथ में आ गई है, मैं कल या तो परसों बताऊंगा। माइग्रेन की बीमारी गायब, सिर दर्द की बीमारी गायब, सिर की कमजोरी गायब है। उपवास से फिर भी डकार आ रहे हैं, देख ले, तृप्ति है। वो मैं कल या तो परसों बताऊंगा। हो सका तो ऋषि प्रसाद में भी छाप देना हो। क्या है, ककड़ी के बीज, देखो बताए बिना नहीं रहता हूं। तरबूज के बीज, पतले पिस्ते आते हैं एकदम देसी पिस्ता, डोडी वाले पिस्ते नहीं, पतले देसी पिस्ते बहुत ताकत देते दिमाग को। वो ममरी बादाम 15 दिन के लिए कोर्स करे, दिमाग को दबंग हो जाएगा। दिमाग की कमजोरी से बहुत सारे गड़बड़ियां, तो खाली दिमाग की कमजोरी नहीं जाएगी, पूरे नाड़ी जाल की कमजोरी चली जाएगी। अथवा तो ममरी बादाम, मिश्री और गाय का घी, उसको पीस के 7 दिन तक अनाज में दबोच के रखते हैं, और वो शरद पूनम की रात को ममरी बादाम छत पे रखते हैं चांदी के बर्तन में। वो बनाकर साधकों के लिए स्टॉल वाले रखते, 10 ग्राम वो खाए तब भी दिमाग मजबूत और नाड़ी तंत्र मजबूत हो जाता है। मैंने वो खाया हुआ है, ममरी बादाम वाला खाया हुआ है। अब ये खाने को मैं मन बना रहा हूं, 15 दिन ही खाना पड़ेगा बस। माइग्रेन हो, मेरे को तो है नहीं, लेकिन किसी को भी हो तो माइग्रेन ठीक हो जाता है। नारायण साईं की एक चेली थी, वैसी परेशान माइग्रेन से, 3-4 दिन 5 दिन खाया, बहुत आराम है उसको। नहीं तो माइग्रेन की पीड़ा उसको नींद नहीं करने देती थी।
इतनी दुखी थी माइग्रेन से। और मोबाइल फोन माइग्रेन की बीमारी देने में बड़ी मदद करते हैं। तो इस युग के लिए उस प्रयोग की बड़ी महानता रहेगी। तो मैं पूरा फार्मूला बताऊंगा कल परसों। ककड़ी के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, ऐसे 4 बीज हैं। लौकी के भी शायद बीज हैं, और 7 बादाम, ममरी और 7 पिस्ता भिगा के रखे और फिर घोटे 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 खरल से और पिए। आज मैं सोच रहा हूं करूं, लेकिन मैं अकेला नहीं करूंगा ना, औरों को पिलाने का जमाऊंगा, इसीलिए मुझे होलसेल में मंगाने पड़ेंगे सब। मैंने सुनी थी हीरों के भस्म की महिमा, तो सर्दियों के दिन में मैंने 1 ग्राम हीरा भस्म मंगाई 7,000 रुपए की। अभी तक कहीं पड़ी होगी, मैंने उपयोग नहीं किया। मैं क्या 7,000 का 1 ग्राम, और मैं खाऊं और हमारे बच्चे क्या करेंगे, और सबको 7,000 की भस्म खिलाऊं, ये तो मेरे स्वभाव में भी नहीं है पैसा उड़ाना। फिर सोचते सोचते मेरे को आइडिया आ गई कि हीरे की भस्म है और हीरे के कारखाने वाले मेरे साधक हैं, और हीरे की कटिंग निकलती है, भूखा निकलता है, उनसे वो भूखा लिया हमने किलो आधा किलो, और फिर वज्र रसायन बनाया। वज्र रसायन हीरों की भस्म में से, उसमें दूसरी भी कई भस्में पड़ गई। वो वज्र रसायन तो आश्रमवासी तो क्या हजारों लोगों तक पहुंच गई, क्योंकि वैसे हीरे लो तो 10 लाख 15 लाख रुपए का 1 किलो होगा, और वो पाउडर तुमको लाख रुपए किलो भी वो लाख लेगा नहीं, ऐसे दे देता है बेचारा। बाकी की चीजों का पैसा लगाओ तो 300-400 रुपए में 2 ग्राम, 7,000 का 1 ग्राम भस्म आप 300-400 रुपए में अभी देते हैं अपने स्टॉल वाले। वज्र रसायन कभी कभी, अब मैं तो नहीं खाता हूँ, सर्दियों में कभी कभी आधी गोली खा ली, मजबूत शरीर रहता है। वज्र रसायन पहले सुवर्ण मालती खूब बनाते थे, सोना महंगा हो गया, मैं क्या वज्र रसायन खाओ। लेकिन ये जवानों के लिए नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग के लिए है, सब ये टाल वालों के लिए सब बातें नहीं है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं टूट पड़ो वज्र रसायन पर। हरिओम हरिओम इतने छोरावरी कंहिंखे भी कुछ चओ त हल पुनल। नारायण हरि हरिओम हरि। वज्र रसायन खाओ, सुवर्ण मालती खाओ, ये माइग्रेन भगाने वाली, पूरे नाड़ी तंत्र को शक्ति देने वाली ये ठंडाई रगड़ के पियो, लेकिन मरना ये पक्का है। अमर नहीं हो जाओगे। बढ़िया मकान बनाओ, सोने की लंका बनाओ, फिर भी मरना पक्का, लंका छोड़ना पक्का। लेकिन जो कभी नहीं छूटता है वो ओम स्वरूप आत्मा को प्रीतिपूर्वक स्मरण करो। आज लाइन भी चलाएंगे तो प्रसाद नहीं बांटेंगे। निर्जला एकादशी, एकादशी के दिन अन्न खाना खिलाना पाप है, और निर्जला एकादशी तो क्या बांटना क्या देना। लाइन लगानी है तो लगाओ, नहीं लगानी तो तुम्हारी मर्जी। नहीं तो मैं रेलगाड़ी से आ जाता हूँ, दर्शन प्रसन्न हो जाएगा। तुम ज्योत से ज्योत जगाओ और मैं रेलगाड़ी को जगाता हूँ, ठीक है? ओम ओम। रेलगाड़ी आ जा।